Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's topic, that is Prime Minister. One of the most important topic for UGC NET public administration as well as पॉलिटी। ये टॉपिक के बारे में तो सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनका इलेक्शन प्रोसेस, उनके क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, उनके पावर एंड ड्यूटीज क्या है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या है, सब कुछ जानना एक सिटीजन की जिम्मेदारी होती है। और हर एक एग्जाम में प्राइम मिनिस्टर से टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये पॉलिटी का सिलेबस है और आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिलेबस है। और एज ए सिटीजन आप इंडिया आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर। सो अगर मैंने पीएम लिखा तो स्टार्ट में प्राइम मिनिस्टर को मैं पीएम ही लिखूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अब हम पहले बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली जो सेशन चल रहा है लेक्चर का, उसमें हम यूनियन गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन एट यूनियन लेवल में, जिसमें हमने पहला टॉपिक कवर किया था प्रेसिडेंट। देन अब उसके बाद पीएम कवर कर रहे हैं। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब कैबिनेट सेक्रेटरीट, सेंट्रल सेक्रेटरीट, सब कुछ एक एक करके कवर करेंगे, ताकि आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यूनियन लेवल पे सब आइडिया क्लियर हो जाए। देन उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट सब पढ़ लेंगे अच्छे से। सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आप पीएम का देखते हैं। इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिसे हम डी जूरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एंड वेयर एज प्राइम मिनिस्टर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जिसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का फीचर्स है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव, रियल अथॉरिटी वो होते हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, ओनली नॉमिनल होते हैं। और प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, हेड ऑफ स्टेट। वाइल हमारे पीएम में को क्या बोला जाता है, पीएम को बोला जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव है तो इसलिए उनको हेड ऑफ गवर्नमेंट, जिनको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। डी जूरी एग्जीक्यूटिव एंड डी फैक्टो, प्रेसिडेंट को डी जूरी और पीएम को डी फैक्टो बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट विद while prime minister is the head of government. The following constitutional provision can be noted in this context. सी तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट होता है, द यूनियन गवर्नमेंट शैल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। देखिए तो देखिए पहले इस बेसिकली पैसेज में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बातें की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का क्या पोजीशन है, कहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर हम बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्रिएट अ डिटेल्ड चैप्टर एक्सक्लूसिवली फॉर द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि अगर कहीं आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सक्लूसिव कोई ऐसा चैप्टर, कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है कि जो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करता है। एज लाइक प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट के लिए एक्सक्लूसिव चैप्टर है, प्रेसिडेंट होगा, उसका ऑफिस, क्वालिफिकेशन, टेनोर, सब कुछ एक्सक्लूसिव दिया गया है। तो अगर वैसी बात करेंगे तो वैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डिटेल्ड आर्टिकल्स नहीं है, डिटेल्ड चैप्टर्स नहीं है। बट इंस्टीड हम देखते हैं कि फॉर द प्राइम मिनिस्टर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्रिएट अ डिटेल्ड चैप्टर एक्सक्लूसिव फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बट द ऑफिस डिराइव इट्स अथॉरिटी मेनली फ्रॉम आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 देखिए, आर्टिकल 74 है, ये प्रोविजन जो है बताया गया कि यूनियन गवर्नमेंट शैल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। मतलब बताया गया है आर्टिकल 74, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन निकला, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स
निकला हुआ है आर्टिकल 74 में बताया गया कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसको हेड कौन होगा, हेड होगा पीएम, और वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को उनके एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए ये है आपका आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरीज ऑफ मिनिस्टर, तो उसमें मिनिस्टर का बताया गया, तो हमारा उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट में बताया गया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। नेक्स्ट देखिए द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अदर मिनिस्टर्स होंगे, तो हमारे पीएम क्या होंगे, हेड होंगे, उनको कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अदर मिनिस्टर होंगे उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट जो हमारी पीएम एडवाइस करेंगे, पीएम के एडवाइस के अकॉर्डिंग अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो मिनिस्टर्स होल्ड अपने ऑफिस को होल्ड कब तक करेंगे, जब तक कि प्रेसिडेंट का इच्छा हो। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके, हमारे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के। नेक्स्ट देखिए द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिनिस्टर्स। देखिए ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी का मतलब होता है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। तो हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, जिसको ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी का, किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, अपने मतलब ऑफिस को होल्ड करने से पहले। नेक्स्ट देखिए ए मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इधर हाउसेस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ शैल सीज टू अ मिनिस्टर। अब देखिए कोई भी जो मिनिस्टर बनाया जाता है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ तक अगर कंटिन्यू, मतलब 1 से 6 महीने तक अगर वो किसी भी हाउस का अगर मेंबर नहीं प्रूव कर पाता है, तो उसको अपना मिनिस्टर पद क्या होना पड़ेगा, सीज करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई भी मिनिस्टर है तो उसको अपने 6 मंथ में किसी भी हाउस का उसे मेंबर होना पड़ेगा। नेक्स्ट द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू पॉइंट है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका सैलरीज एंड अलाउंसेस कहाँ से डिसाइड होता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 हैज एडेड द फॉलोइंग 2 मोर प्रोविजंस। देखते हैं जो हमारा 91st अमेंडमेंट जो 2003 में जो हुआ था, वो 2 और प्रोविजंस ऐड किया था, वो कौन कौन सा है देखिए, और यही बेसिकली एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको आप लोग राइट डाउन। एक तो ये सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एंड अब जो पॉइंट है जो कि 91st अमेंडमेंट के द्वारा 2 पॉइंट सेट किए गए हैं, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए एमसीक्यू पॉइंट में। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। अब देखिए बताया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, सीओ में लिख रहा हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे और प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और प्लस मिनिस्टर, इनका संख्या कितना होगा, 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। टोटल लोकसभा में जितने होंगे स्ट्रेंथ, लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका 15% ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये पूछा गया एमसीक्यू है। 15% देखिए जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोविजन कब एड किया गया, 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सेकेंड पॉइंट देखिए, मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। अब इसमें बताया जाता है कि जो अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर है, अगर उसका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मतलब बाय द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो क्या होगा, उनका मेंबरशिप जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो भी क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वहां से भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब अपने प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और उनके क्या क्या फंक्शंस है बेसिकली उसकी बात करेंगे। तो उसको हम कुछ रिलेशन में जोड़ के बात करेंगे कि किन किन, जैसे प्रेसिडेंट के रिलेशन में कैसा पावर एंड फंक्शंस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में कैसा पावर एंड फंक्शन है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सी द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन बी स्टडीज अंडर द फॉलोइंग हेड्स। सी फर्स्ट देखते हैं इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में हम देखते हैं। बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। तो उसी की बात यहाँ करेंगे हम। सी द प्राइम मिनिस्टर enjoy the following powers as head of the union council of ministers। फर्स्ट पॉइंट देखिए, he recommend person who can be appointed as a minister by the president। in other word, president can appoint only those persons as a minister who are recommended by the prime minister। अब हम जानते हैं कि हमारा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अदर मिनिस्टर्स भी होंगे, अदर मिनिस्टर होंगे, उनको भी अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। बट किनके एडवाइस पे करेगा, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करेगा। प्राइम मिनिस्टर जिस मेंबर को बोलेगा कि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनाया जाए, उसी को हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो ये तरह पावर रहा किसका, पीएम का पावर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ही लोकेट्स एंड रिसफल वेरियस पोर्टफोलियोज अमॉन्ग मिनिस्टर्स। अब देखिए हमारे जो पीएम होंगे, जो मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो होंगे, उनको क्या करेगा, रिसफल कर देगा। मतलब किसको भी बनाना है, किसको क्या मिनिस्ट्रीज बनाना है, कौन सा मिनिस्ट्री में लोकेट करना है, सब कौन करेगा, हमारा पीएम करेगा। नेक्स्ट देखिए, ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब देखिए कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको पीएम क्या बोलेगा, आप रिजाइन दे दो, वॉलंटियर रिजाइन दे दो, या तो प्रेसिडेंट को गाइड करेगा कि इसको डिसमिस कर दो, तो प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को हटा देगा। नेक्स्ट देखिए, ही प्रिसाइडेड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग होगा उसको कौन प्रिसाइड करेगा, हमारा पीएम प्रिसाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए, ही गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। और सारे मिनिस्टर जो होंगे उनकी एक्टिविटी को क्या करेगा, गाइड्स करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, डायरेक्ट करेगा। कौन, पीएम, क्योंकि पीएम हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। लास्ट पॉइंट देखिए, ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से रिजाइन देंगे तो जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करेगा, कोलैप्स हो जाएगा। अब देखते हैं इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। अभी तो हमने देखा पावर्स एंड फंक्शन इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखेंगे पावर्स एंड फंक्शन इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में उनके क्या पावर्स एंड फंक्शन है उसकी बात करेंगे। सी द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द फॉलोइंग पावर्स इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। सी फर्स्ट पॉइंट, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट है और ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस लिए करते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट को। बट इनके किसके थ्रू करेंगे, पीएम के थ्रू। पीएम क्या है, प्रिंसिपल चैनल है किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच। इन दिस कैपेसिटी ही परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, आर्टिकल 78। अब यहीं से बात की गई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है वो आर्टिकल 78 में बताई गई है। सी अब क्या क्या है उसको देखते हैं। ए, टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। अब देखिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग यूनियन लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लेजिस्लेशन के लिए जो भी प्रपोजल्स आएगा उसको क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, मतलब बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, किसको, प्रेसिडेंट को। बी देखिए, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स of the union and proposals for legislation as the president may call for। and देखिए यहाँ बताया जाता है ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग यूनियन लेवल पे एंड प्रपोजल ऑफ फॉर लेजिस्लेशन, वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, बताएगा उनको। If the president so requires to submit for consideration of council of ministers any matters on which a decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council। देखिए ऐसा कोई भी मैटर है जिसपे मतलब कि डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगा बट वो कंसीडर नहीं करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसीडर नहीं होगा, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर मैटर हो तो हमारा प्रेसिडेंट क्या वो कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपोर्टेंट ऑफिशियल लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है,
कैग को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयर फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर होंगे सबको हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट इनको सजेस्ट कौन करता है, एडवाइस कौन करता है, हमारा पीएम करता है। नाउ देखते हैं पावर एंड फंक्शन इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के रिलेशन में क्या पावर एंड फंक्शन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, उसको देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ द लोअर हाउस, मतलब कि लोकसभा का। इन दिस कैपेसिटी ही इंजॉय द फॉलोइंग पावर्स। अब जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो पीएम अपॉइंट किया जाता है वो लीडर होता है। कौन? लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट में जो होता है, जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा का जो लीडर होगा वही उसी को पीएम अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ही एडवाइजेस प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं सत्र। सत्र स्टार्ट होना और सत्र खत्म करना, तो इसी को बोला जाता है समनिंग को, मतलब कि सत्र बुलाना, एंड प्रोरोगिंग मतलब सत्र को समाप्त करना, इन जो सेशन होगा। तो इसके लिए जो एडवाइस करेगा हमारा पीएम, किसको? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट देखिए, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। देखिए जैसा हमें पता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा को एनी टाइम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। बट किसके एडवाइस पे करेंगे? रिकमेंडेशन पे, पीएम के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट देखिए, ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनता है तो उसको कौन अनाउंस करता है? हमारा पीएम अनाउंस करता है। तो ये सब तो रहे हमारे पीएम के पावर एंड फंक्शन इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। नाउ सी अदर पावर्स एंड फंक्शंस की हम बात करते हैं। तो देखिए, ही इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग हो गया है ट्रांसफर होके, अभी इसको भी हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर में है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। तो देखिए जो हमारा नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन था पहले, उसका चेयरमैन कौन होता है? हमारा पीएम होता है। और किस किस का? देखिए नीति आयोग का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का, नेशनल इंटीग्रेशंस काउंसिल एंड इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये जो अदर प्रोविजन है, बेसिकली ये अदर प्रोविजन तो है, अदर फॉरेन फंक्शन तो है, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही एमसीक्यू में पूछा जाता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? पीएम है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? पीएम है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के पीएम कौन है? चेयरमैन कौन है? पीएम है। एंड इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? पीएम। तो ये सब डेटाज हैं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये बेसिकली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ही प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। देखिए अब कोई भी फॉरेन अफेयर है, मतलब कोई भी इशूज रिलेटेड टू फॉरेन से है, तो उसका जो भी रोल है, पॉलिसीज वगैरह बनाया जाएगा, उसमें भी क्या करेगा कि रोल प्ले करेगा हमारा पीएम। नेक्स्ट देखिए, ही इज द चीफ स्पोक मैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखिए जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट होता है, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे हम जिसे बोलते हैं, उसका चीफ स्पोक पर्सन होता है हमारा पीएम। नेक्स्ट देखिए, ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। देखिए कोई भी अगर हमारा इमरजेंसी जाता है तो उसका क्राइसिस मैनेजर इन चीफ कौन होगा? हमारा पीएम होगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कोई भी नेशनल लेवल की जो क्राइसिस आती हैं, जैसे कि हमारा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी एनसीएमसी जिसको बोलते हैं, एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए जिसको बोलते हैं, अभी सब कुछ पढ़ेंगे। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सब ऐसे जो नेशनल लेवल के मतलब है, उनके मतलब कि जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, जैसे हमारा एनडीएमए हो गया, एमसी हो गया, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। सो ऐसा जो इंस्टीट्यूशन है उसका मैनेजर इन चीफ होगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, एज अ लीडर ऑफ द नेशन ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ पीपुल इन डिफरेंट स्टेट एंड रिसीव मेमोरेंडा फ्रॉम देम रिगार्डिंग दियर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। अब देखिए हमारा जैसा कि चाहते हैं हम कि नेशन का लीडर होता है वो, तो क्या करेगा? स्टेट के वेरियस लोगों से मिलेगा, वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम को जानेगा, उनके उसके रिगार्डिंग क्या करेगा? वो सॉल्यूशन वगैरह देते रहते हैं, पॉलिसीज वगैरह बनाते रहते हैं। एंड नेक्स्ट, ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। वही जैसे कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी, जो पावर में होगी, उसका लीडर होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, ही इज पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। और कोई भी देखिए सर्विसेज जो होते हैं उसका पॉलिटिकल हेड हमारा पीएम ही होता है। Thus, the Prime Minister play a very significant and highly crucial role in the politico-administrative system of the country. And Dr. V.R. Ambedkar stated, if any functionary under our constitution is to be compared with the US president, he is the prime minister and not the president of union. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है, बोला है कि अगर कोई भी फंक्शनरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर उसको हम कंपेयर करें यूएस के प्रेसिडेंट को, तो हमारे कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, न कि प्रेसिडेंट होंगे।
नाउ सी रोल एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. The various statements made by the eminent political scientists and constitutional experts on the role of prime minister in Britain's hold goods in the Indian context also these are mentioned below. देखिए यहाँ पे रोल के रिगार्डिंग कुछ स्कॉलर्स हैं हमारे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं पीएम के रोल को रिगार्डिंग, तो उसको एक एक करके देखते हैं. सी लॉर्ड मोर्ले ने क्या डिस्क्राइब किया है. He described prime minister as a primus inter pairs. Primus inter pairs मतलब कि first among equal and keystone of the cabinet arc. Keystone of cabinet arc. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट से स्टेटमेंट, लॉर्ड मोर्ले का स्टेटमेंट बेसिकली बहुत बार एमसीक्यूज में आया है. रियल एग्जाम में आपको यूजी नेट के पीवाईक्यूज वगैरह उठा के देख लीजिए, ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क किसका स्टेटमेंट है, तो है लॉर्ड मोर्ले का. उन्होंने डिस्क्राइब किया था प्राइम मिनिस्टर को एज अ प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल एंड की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क. ही सेड द हेड ऑफ द कैबिनेट इज प्राइमस इंटर पेयर्स एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशंस व्हिच सो लॉन्ग एज इट लास्ट इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल एंड पेक्युलियर अथॉरिटी. तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज है प्राइमस इंटर पेयर्स मतलब फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल एंड की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क. ये स्टेटमेंट है लॉर्ड मोर्ले का. नेक्स्ट देखते हैं हर्बर्ट मॉरिसन का स्टेटमेंट है. देखिए एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही प्राइम मिनिस्टर इज प्राइमस इंटर पेयर्स बट इट इज टूडे फॉर टू मोडेस्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन. देखिए बेसिकली इसमें जो बोला गया प्राइमस इंटर पेयर्स फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, तो बेसिकली बोले हैं कि हर्बर्ट मॉरिसन जी बोलते हैं कि हमारे जो पीएम होते हैं वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल होते हैं, मतलब कि अदर मिनिस्टर के बराबर होते हैं. बट अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्या है, अदर मिनिस्टर से बहुत ऊपर है, मतलब कि उनका पावर एंड फंक्शन बहुत ज़्यादा आगे है. एंड सर विलियम वर्नर हॉरकोर्ट ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज ए इंटरस्टेला लूना माइनोरस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेसिकली इंटरस्टेलर लूना माइनोर्स मतलब होता है कि ए मून एमॉन्ग लेजर स्टार, मतलब कि बताया गया कि जैसे हमारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स में हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या है, चमकता हुआ चांद है, मून है, उससे कंपेयर किया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं थोड़ा यूनिक टाइप के बेसिकली ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए बुक उठाता है क्वेश्चन बनाने वाला तो ऐसा ही चीज़ देखता है जो यूनिक हो. देखिए यहाँ पे इंटरस्टेलर लूना माइनोर्स मतलब होता है ए मून एमॉन्ग लेजर स्टार्स, मतलब कि इसको कंपेयर किया गया है, प्राइम मिनिस्टर को बताया गया है कि ब्राइट मून एमॉन्ग लेजर स्टार्स, द अदर मिनिस्टर आर जस्ट स्मॉल स्टार्स कंपेयर टू हिम. नाउ सी जेनिंग्स ही इज रेदर अ सन अराउंड विच प्लैनेट्स रिवॉल्व. ही इज द की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल रोड्स इन कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू द प्राइम मिनिस्टर. बेसिकली देखिए जेनिंग जी ने बोला है कि जैसे हमारा सन होता है, सन को उन्होंने कंपेयर किया है पीएम से. बेसिकली इसे बोला गया कि जैसे हमारे पीएम है वो क्या है, सन है, और उनके अराउंड हमारे सारे अदर प्लैनेट्स क्या है, रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि अदर मिनिस्टर्स को, मतलब यहाँ पे सन को बताया गया है मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और प्लैनेट्स अदर प्लैनेट्स को बताया गया है कि जो हमारे अदर मिनिस्टर्स होते हैं. तो बेसिकली देखिए कंपेरिजन कराया गया है कि बताया गया है क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बेसिकली उनका पोजिशन डिफाइन करके बताया गया है. नाउ देखिए H.J. लास्की जी का क्या स्टेटमेंट है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट. ही सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अ सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंट्रल टू इट्स डेथ. ही डिस्क्राइब हिम एज द पाइवोट अराउंड विच द इंटायर गवर्नमेंटल मशीनरी रिवॉल्व्स. देखिए इन सिंपल वर्ड बताए तो एस.जे. लास्की जी ने बोला है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी बोर्न, कैन नॉट सर्वाइव एंड विल डाई विदाउट द प्राइम मिनिस्टर. इफ ही रिजाइन द इंटायर गवर्नमेंट फॉल्स. H.R.S.R.J. Greaves. The government is the master of the country and prime minister is the master of the government. देखिए यहाँ बताते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट होता है वो कंट्री का क्या होता है, मास्टर होता है. बट अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखें तो गवर्नमेंट का मास्टर होता है. मुनरो ही कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर एज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट. देखिए कोई भी शिप, यहाँ पे देखिए शिप बेसिकली कैप्टन क्या करता है, शिप को कंट्रोल करता है. तो वैसे ही बताया गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो स्टेट का शिप होता है, मतलब स्टेट को रोटेट करने वाला शिप होता है, उसका कैप्टन बताया है इन्होंने. अब देखिए इससे रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप लोग मार्क्स कर लीजिए, ये पूछा जाता है. रामसे मुइर
ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर एज द स्टीयरमैन ऑफ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट में ऑफ द स्टेट। इसका मतलब इन सिंपल में आप समझे तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो कंट्री का क्या होता है, स्टीयरमैन होता है, मतलब कि उसका कंट्रोल उसके हाथ में होता है, प्राइम मिनिस्टर को जिधर चाहे उधर उसको सेव कर सकता है। द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द in the British parliamentary government or cabinet government has become so significant and crucial that the observer like to call it a prime ministerial government। अब देखिए हम जैसा कि देखें कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के सब कुछ देखा, तो इसको देखते हुए क्या बोला जाता है, जो हमारा गवर्नमेंट है उसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट बोला जाता है। दस H.R.H. Crossman says the post-war epoch has been the final transformation of cabinet government into prime ministerial government. Similarly, Humphrey Breckley says parliament is not in practice sovereign। एक तो रहा हमारा प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग, मतलब उनसे रोल को लेके सब स्टेटमेंट्स पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि एआरसी के क्या क्या रिकमेंडेशन है। एआरसी के रिकमेंडेशन को हम पढ़ते हैं। सी द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एआरसी जिसको बोलते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 1966 टू 70 तक था। इन इट्स रिपोर्ट ऑन द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क 1968 मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो एआरसी है उन्होंने अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया इन रिलेशन टू द प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन में, तो उसको एक एक करके देखते हैं क्या दिया है। He should be supported in an institutional way by a deputy prime minister for ensuring effective functioning of the governmental machinery। देखिए फर्स्ट रिकमेंडेशन है उन्होंने दिया था कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन होना चाहिए जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने फंक्शन के रिगार्डिंग क्या करे, एडवाइस करे। सेकेंड देखिए, ही शुड नॉट ऑर्डिनरली बी इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, हिज टाइम शुड मोस्टली बी अवेलेबल फॉर गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरवाइज। और बोला जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो किसी भी मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं लेंगे, वो क्या होगा, प्राइमली वो क्या होंगे, अवेलेबल होंगे और प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे, गाइडेंस करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन में सपोर्ट करेंगे। थर्ड देखिए, ही शुड हैव अ डायरेक्टली अंडर हिज चार्ज द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। अब वो किसके मतलब कि चार्ज में होंगे, डायरेक्टली चार्ज होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के चार्ज में होंगे। एंड नेक्स्ट देखिए, ही शुड बी एसोसिएटेड विद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड शुड मीट पीरियोडिकली विद द सेक्रेटरीज ऑफ मेजर डिपार्टमेंट। अब देखिए बताया गया बेसिकली यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन होने चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं होना चाहिए, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को क्या करे, सुपरवाइज, गाइड सब में सपोर्ट करे और वो डायरेक्टली अंडर द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल हो और सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को क्या करे, वो एसोसिएट करे, मीट करे, उनका मीटिंग करे पीरियोडिकली सारे सेक्रेटरीज में, मेजर डिपार्टमेंट्स में। तो बेसिकली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, मतलब कि प्रोविजन ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एआरसी ने रिकमेंड किया। He should discuss progress in implementation of policies and measures of improving administrative efficiency with all ministers individually or in groups every month। अब बताया कि जो भी मतलब कि प्रोग्रेस के लेके, इम्प्लीमेंटेशन के लेके कुछ क्या करे, पॉलिसीज बनाए, उनको इम्प्रूवमेंट को लेके कुछ मेजर्स दे, उसको क्या करे, वो मीटिंग बना करे एवरी मंथ, किसके, सारे मिनिस्टर को इंडिविजुअली या ग्रुप बना के सब करें। He should select only those person a minister who have political stature, पर्सनल इंटेग्रिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली प्रोविजन, फर्स्ट लाइन में तो प्रोविजन बताया उन्होंने कि एआरसी का रिकमेंडेशन है प्राइम मिनिस्टर के रिगार्ड को लेके कि प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट के लिए हमारा एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो कि इंश्योर करेगा हमारा इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 2, 3, 4, 5, 6 बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा गया है, न कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए। हमने बेसिकली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला, बट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर के सारे प्रोविजंस बताए गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या हो, किसी भी मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं लेगा। जैसे होता है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मतलब मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ऐसा कोई चार्ज नहीं लेगा इंडिविजुअली किसी भी मिनिस्टर का। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर डायरेक्टली चार्ज होगा। तो ये सब बेसिकली प्रोविजंस बताए गए हैं। Now see, according to the Deshmukh study team of the Administrative Reform Commission of India, the responsibilities of Prime Minister should include providing leadership in different aspects like policy formulation and implementation, administrative efficiency, stabilizing and
effective communication bridge between the government and people, that is the relationship of the government with parliament। तो ये सब देखिए बेसिकली प्रोविजंस है देशमुख कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटीज के जो थे, उन्होंने कुछ प्रोविजंस बताया कि हमारे जो पॉलिसी फार्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में भी रोल रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के रिगार्डिंग रहेगा, स्टेबलाइजिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपुल होगा, एंड द रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नमेंट विद द पार्लियामेंट। तो ये सब सारे प्रोविजंस हैं देशमुख कमेटी टीम ने रिकमेंड किए हैं। देखिए आपके जो बुक में दिया गया है ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने क्या किया, कवर कर लिया, बट अब इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में मैं, ताकि आप लोग को देखिए इतना ये क्या है बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। तो अगर आप इन सिंपल प्राइम मिनिस्टर के बारे में फैक्ट्स वाइज, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज वगैरह, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके यूपीएससी प्रीलिम में या एसएससी वगैरह में, आपके यूजीसी नेट में भी बहुत बार एकदम डायरेक्टली फैक्ट्स पूछ लेता है। बाकी वैसे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बट कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट कुछ फैक्ट्स भी पूछ लेते हैं। तो उसको हम एक ईजी माइंड मैप टाइप का आपको लिख देता हूं, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। बस इतना ही, अगर मैं जितना अब लिखने जा रहा हूं उतना ही अगर आप लिख लेंगे तो आपका पीएम से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट। देखिए हमारे वो हैं पीएम। अब पीएम से रिलेटेड मैं सारा डेटा फैक्ट्स शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को इजी याद हो जाए। तो देखिए जैसे हम पीएम के लिए क्या कोई डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता, पीएम क्या है अपॉइंट किया जाता है। पीएम को जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको अपॉइंट करते हैं। तो क्या है इनडायरेक्टली बेसिकली। अब हम देखिए एक कंसेप्ट, जो लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे ना लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, तो पहले जो लोकसभा का चुनाव जिसे बोलते हैं ना सांसद का चुनाव हो रहा है, तो उस चुनाव का हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। सिटीजन क्या करता है डायरेक्टली एमपीज को इलेक्ट करता है। एमपीज क्या करते हैं पीएम को क्या करते हैं अपना डिसाइड करते हैं कि हमारा यही होगा, तो उसको एक लीडर, जो लीडर होगा सारे एमपीज मिलके क्या करेंगे रिकमेंड करेंगे, तो उसको क्या होगा हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगर उसकी हम एक आप लोग को फ्लो चार्ट बताए तो इस प्रकार होगा। सिटीजन सी, देखिए क्या होता है हमारा, एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन सा आता है, एक तो हमारा एलएस आरएस, लोकसभा राज्यसभा, ये हमारा क्या है राज्यसभा अपर हाउस, वेरज लोकसभा क्या है लोअर हाउस। तो अब जो लोकसभा का इलेक्शन है वो क्या है डायरेक्टली इलेक्टेड, जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। बेसिकली जो आप लोग चुनाव जो बोलते हैं ना कि लोकसभा का चुनाव, तो उसमें आप डायरेक्टली एमपीज को अपॉइंट करते हैं, किसके लिए लोकसभा के लिए। सी देखिए एक शुरू से मैं आपको पहले पार्लियामेंट के बारे में, उसके दोनों हाउस, उसके दोनों मेंबर के बारे में समझाता हूँ, तो आपको आपको आइडिया लगे कि पीएम हमारा कैसे अपॉइंट होता है। तो सबसे पहले हमारा हो गया पार्लियामेंट। ये रहा हमारा पार्लियामेंट। तो देखिए पार्लियामेंट के जो अंग होते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट भी बोल सकते हो। तो हो गया हमारा, सबसे पहले हो गया प्रेसिडेंट, देन लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए एक तो हमारा जो लोकसभा हो गया उसको आप लोअर हाउस बोलते हैं। देखिए सब चीज़ें बेसिक्स है, सबको आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आइडिया लग जाए। इन राज्यसभा आपका होता है अपर हाउस। अब देखिए जो आर्टिकल्स हमारा पार्लियामेंट के लिए होगा वो होगा आर्टिकल्स। एंड देखिए जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 79 अबाउट पार्लियामेंट के बारे में है। और प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को तो सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया है, फिर भी जो प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल है वो आपका है आर्टिकल 52 टू 78। तो यहाँ हम बात करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा की बातें करेंगे, इनके मेंबर के बारे में बताएंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाए। एंड हम अब बात करेंगे लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनको
कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अब देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। तो इनको इलेक्ट करने के लिए हमारे जो 18 प्लस इंडियन सिटीजन्स होते हैं, ये वोट डालते हैं। तो हमारे जो एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के लिए इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली। देखिए एरो मैंने मारा, तो इसका मतलब डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली क्या होता है, एमपी किसके लिए, लोकसभा के लिए। ये रहा। थोड़ा कुछ फैक्ट्स जानते हैं हमारे जो लोकसभा के रिलेटेड, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा का, मैक्स स्ट्रेंथ, वो है आपका 552, 522। बट प्रेजेंटली कितने हमारे एमपीज है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543 जो इलेक्टेड मेंबर है। इनका इलेक्शन के कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन बाय पीपुल। एज की बात करें तो जो इनके मेंबर होते हैं उनका एज 25 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए। एंड टेन्योर की बात करें, टर्म की बात करें, तो 5 ईयर्स की टर्म होती है इनकी। और बात करें जो ये डिजॉल्व हो सकता है कि नहीं, तो कैन भी डिजॉल्व हो सकता है, इसको प्रेसिडेंट डिजॉल्व कर सकता है। और लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसको स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू लोकसभा। तो आर्टिकल 180, सॉरी 81 आपका कंपोजिशन के बारे में बताएगा। अंकित वॉट्स। एंड आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में बताया जाएगा टेन्योर के बारे में, इनका टेन्योर कितना होगा। एंड आर्टिकल 84 कंपोजिशन। एंड आर्टिकल 85 सेशन, जो लोकसभा का सेशन बुलाया जाता है उसके बारे में बताएगा। एंड आर्टिकल 93 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है। ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू लोकसभा मेंबर एंड लोकसभा के बारे में। अब बात करते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो बेसिकली स्टेट के जो एमएलए होते हैं, स्टेट के एमएलए लोग क्या करते हैं, उनको इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है उनका। राज्यसभा एमपी बेसिकली क्या है, इनडायरेक्ट है। देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनको, वो भी एमपीज होंगे, बट उनको डायरेक्टली हम लोग नहीं क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, उनका तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे बोलते हैं ना सीएम वाला चुनाव चलता है, तो उसमें आप लोग को पता होगा। तो उसमें भी आप क्या हो, डायरेक्टली सीएम को आप लोग नहीं इलेक्ट करते हो, आप डायरेक्टली क्या करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करते हो। तो एमएलए क्या करते हैं, जो उनका लीडर्स होगा, जो मेजोरिटी पार्टी जो के एमएलए क्या करते हैं, अपने एक में से ही किसी एक को सीएम अपॉइंट करते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पीएम भी क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, आपने यहाँ पे लोकसभा के मेंबर के बारे में पढ़ा। लोकसभा का डायरेक्टली चुनाव होता है, जो कि इंडियन सिटीजन ने किया। इंडियन जो 18 प्लस के सारे वोटर्स तो वोट देंगे, और क्या होंगे, मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर क्या होंगे, इलेक्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा
जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, देखिए आप पहले तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा उसको आप देखिए पहले तो इनका क्या होगा, इलेक्शंस होगा। तो इलेक्शंस में जो पार्टी 50%+1 आएगा उसको क्या बोला जाता है, मेजॉरिटी पार्टी। वही क्या करता है, अपना गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बनाता है। तो देखिए हमारा सीट बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, बट क्या है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हमारा 543। तो जो पार्टी 50%+1 मतलब 50% से ज्यादा सीट लाएगा, मतलब उसके 50%+1 जो एमपी क्या होंगे, इलेक्ट किए जाएंगे, तो उसी पार्टी का क्या होता है, गवर्नमेंट बनता है। और उसी पार्टी के जो, जिस पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा उसके जो एमपी होंगे, उसी में से एक को क्या होगा, लीडर बनाया जाएगा, जिसको प्रेसिडेंट पीएम अपॉइंट करेंगे। तो ये तो रहा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस रहा पीएम को अपॉइंट करने का। जैसे कि मान लीजिए एमपी का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, पार्टी ए ने लाया 180, पार्टी बी ने लाया 280, पार्टी सी ने लाया 120, डी ने लाया 110। तो ये इतना क्या है, सीट लाएंगे बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्या होगा, सीट आएगा उनका। तो मेजॉरिटी पार्टी देखिए इसमें से बी है, बी के क्योंकि सीट है 280, तो सबसे ज़्यादा इसका है। और हमें क्या, जो गवर्नमेंट बनाएगा उसके लिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देखिए अगर निकालेंगे तो अप्रॉक्स 273 या समथिंग से प्लस जो आएगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। तो 280 वाला देखो क्या होगा, गवर्नमेंट बना लेगा। जिनके मतलब जिस पार्टी का 280 सीटें जाएंगी, मतलब जिसके 280 मेंबर एमपी जाएंगे, और यही 280 में से जो सारे मिलके क्या होगा, एक को अपने क्या होगा, पीएम अपॉइंट करेंगे, पीएम इलेक्ट करेंगे। और उसको कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा एज ए पीएम। ये तो रहा अगर मेजॉरिटी आ गया तो। अगर मान लीजिए यही 220 के जगह 220 के जगह हो जाता 190, मान लीजिए 190 हो जाता। अब देखिए 190 हो गया तो 50% मोर देन कोई सीट नहीं लाया है, क्योंकि देखिए 552 है, तो मोर देन हमें आपको चाहिए लाने के लिए 273 से ज़्यादा लाना चाहिए। तो उतना तो नहीं है किसी का। तो इसमें क्या होगा, या तो कंबाइन करें, जिसको कोलेशन बोलते हैं, जैसे कि पार्टी ए बी मिल जाए, पार्टी ए बी मिल जाए, या तो पार्टी बी सी मिल जाए, या तो सी डी, मतलब कोई किसी से मिलके अपना 273+ मतलब 50% से ज़्यादा अपना मेजॉरिटी क्या करे, साबित कर दे। तो उसका गवर्नमेंट बन जाएगा। या तो प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है। वो क्या करेगा, जो पार्टी मेजॉरिटी होगी उसके पार्टी के जो भी लीडर्स होगा, एक मेंबर्स को पीएम अपॉइंट कर सकता है। ये है कैपेसिटी प्रेसिडेंट के पास। या तो सिंपली बेसिकली क्या होता है, लोग कोलेशन पार्टी, कोलेशन मतलब गठबंधन करके किसी दूसरे पार्टी से मिलकर अपना मेजोरिटी साबित करके अपना गवर्नमेंट बना लेते हैं। ऐसा प्रोसीजर होता है। और आप लोग को पता भी होगा ये चीज़ें, क्योंकि दो हमारा लोकसभा का चुनाव और विधानसभा, उधर बोलते हैं ना सीएम और पीएम का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। लोगों इसके बारे में जानते भी हैं। तो ये फैक्ट्स आप लोग को आइडिया है इसके बारे में। तो अब हम बातें करते हैं थोड़ा सा राज्यसभा के मेंबर के, जो राज्यसभा के एमपीज हैं उनकी बात करते हैं। तो जो हमारे राज्यसभा के एमपीज हैं वो डायरेक्टली पीपुल के द्वारा नहीं इलेक्ट किए जाते हैं, वो क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, एमएलए जिनको बोलते हैं, वो करते हैं इलेक्ट हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कि मैक्स स्ट्रेंथ, हमारे राज्यसभा का मैक्स स्ट्रेंथ है, देखिए यहाँ पे सारे प्रोविजंस लिखे हैं, मैक्स स्ट्रेंथ, प्रेजेंट स्ट्रेंथ। इसी के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट यहाँ पे डेटाज लिख देता हूँ, बाकी टाइटल सही रहेंगे। तो हमारा मैक्स स्ट्रेंथ जो राज्यसभा का है 250 है। एंड प्रेजेंट में हमारा जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 245 है। एंड इलेक्शन हमारा क्या है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। एज, जो एज चाहिए रिक्वायरमेंट होता है वो 30 ईयर्स है। एंड टर्म ऑफ ऑफिसेस है यहाँ पे 6 साल। एंड कैन बी डिजॉल्व, नो। और यहाँ का प्रिसाइडिंग अफसर को हम बोलते हैं चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। अब हम कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। देखिए यहाँ पे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जैसे कंपोजिशन हो गया। तो अब देखिए हम राज्यसभा के लिए लिख रहे हैं। ये तो बेसिकली हमारा रहा, एरो देखिए इधर मार देते हैं, इस तरफ रहा लोकसभा के लिए सारे प्रोविजंस है। अब मैं एरो इस साइड मार रहा हूँ तो आर्टिकल होगा आपका राज्यसभा के लिए। तो आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 डील करेगा कंपोजिशन किसके, राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के लिए। एंड टेन्योर 83(1), आर्टिकल आपका 83(1) होगा।
देखिए 84, सॉरी देखिए यहाँ पे कंपोजिशन लिखा है, क्वालिफिकेशन होगा ये। कंपोजिशन तो हो गया 81 में ना, तो 84 में क्या है, क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है राज्यसभा के लिए, देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या है, सेम है आर्टिकल आपका 84, दोनों मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट को बताता है, तो दोनों का डील करता है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स है जो रिलेटेड है आपके राज्यसभा को, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि देखिए वहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू राज्यसभा। तो यहाँ पे जो लिख दिया उसके अदर मैं लिख रहा हूँ। आर्टिकल 90 जैसे होता है, आर्टिकल 19 आपका डील करेगा कि रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ डिप्टी चेयरमैन जो होंगे उनके रिगार्डिंग में। एंड आर्टिकल 90, हमारा आर्टिकल 89 वो डील करेगा आपका चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डीवाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड आर्टिकल 91 बोलेगा पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन टू एक्ट एज ए चेयरमैन, एक्ट एज ए चेयरमैन। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसको बेसिकली मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। तो ये बेसिकली मैंने जो इम्पोर्टेंस फैक्ट है, बेसिक डेटा था, वो मैंने लिख दिया है। और आज के टॉपिक जो हमारा प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग था, उसमें ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। फिर भी इसके बाद कुछ डाउट्स हो या तो कुछ बीच में और कंटेंट मिलेगा तो मैं इसको टाइम टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू।